कैमरे में रिकॉर्ड हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरा सिस्टम हिला दिया। तभी लड़का अचानक एक डरावनी चीज देखता है। जैसे ही उसने सामने वाली बिल्डिंग में नजर डाली तो पाया कि पड़ोसन के घर में दो अजनबी चोरी छिपे घुस आए हैं। उसने फौरन झूम किया और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये दोनों घर में चोरी करने आए थे। और फिर तभी सामने वाली महिला पड़ोसन घर लौटी। अचानक से दोनों चोरों ने उस पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसे मार डाला। लड़के के होश उड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत करके ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन फिर जो हुआ, उसने उसका खून जमा दिया। दोनों चोरों ने उसे देख लिया। महिला चोर ने हाथ के इशारे से धमकी दी। घबराकर लड़का जोर से चीख पड़ा। जैसे ही उसकी चीख गूंजी, माँ लिसा कमरे में आ गई, लेकिन लड़का इतना सहम गया था कि उसके कपड़े गीले हो गए। उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। लिसा को लगा कि बेटे का ऑटिज्म फिर से बढ़ गया है। उसने उसे प्यार से सुला दिया और खुद भी सो गई। और फिर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लिसा ने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने वही लंबे बालों वाला चोर खड़ा था। उसने मीठी बात करते हुए खुद को बिजली पानी चेक करने वाला बताया। लिसा ने भरोसा कर लिया और उसे अंदर बुला लिया और फिर उसने प्यास लगने का बहाना किया। जैसे ही लिसा नीचे पानी लेने गई, वो चोरी छिपे लड़के के कमरे में कैमरा ढूंढने लगा। लेकिन अचानक लिसा लौट आई और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्से में उसने डांटा कि बिना इजाजत बेटे के कमरे में क्यों आया। तभी शोर सुनकर लड़का भी जाग गया और चोर को देखते ही घबरा गया। और फिर तभी लिसा ने पास का टेबल लैंप उठाकर चोर के सिर पर दे मारा। बेटे का हाथ पकड़कर वो भागी, लेकिन अचानक से चोर ने उसका पैर पकड़ लिया। लिसा ने पूरी ताकत से लात मारी और बेटे के साथ सेफ रूम में घुस गई। बाहर से चोर पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था, लेकिन कुछ देर बाद खामोशी छा गई। लिसा को लगा वो चला गया, पर जैसे ही उसने सीसीटीवी बदला तो देखा कि चोर फिर से बेटे के कमरे में कैमरा ढूंढ रहा है। और फिर वही धमकी कि अगर कैमरा नहीं दिया तो वो बाहर ही खड़ा रहेगा। लिसा को कैमरे में क्या था पता नहीं था। उसने सोचा मामला खत्म करना ही ठीक है। उसने कैमरे की जगह बता दी। चोर ने फौरन कैमरा ढूंढ लिया, लेकिन फिर तभी उसे याद आया कि शायद इसका क्लाउड बैकअप भी हो। और फिर उसने शर्त रखी कि बैकअप डिलीट होते हुए देखना चाहता है। लिसा मजबूरी में बेटे को सेफ रूम में छोड़कर उसके साथ नीचे गई। बैकअप डिलीट करवाया। उसने जाते जाते धमकी दी कि पुलिस में मत जाना। लिसा ने डर के मारे हाँ कर दी। चोर जाने लगा, लेकिन तभी अचानक उसकी साथी महिला चोर आ गई। उसने कहा कि लड़के को भी मारना पड़ेगा, क्योंकि उसने सब देख लिया है। ये सुनकर लिसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फौरन फोन से पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन महिला चोर ने फोन छीनकर तोड़ दिया। और फिर तभी लिसा ने बैग से नुकीली चीज निकाली और उसके पैर में घोंप दी। मौका पाकर वो दौड़ पड़ी और ऊपर जाकर बेटे से सेफ रूम खोलने को कहा। जैसे ही वो अंदर पहुंची, दरवाजा बंद कर लिया। लड़के ने रोते रोते माँ को पूरी सच्चाई बता दी। उधर बाहर दोनों चोर बेचैन होकर दरवाजा तोड़ने की योजना बनाने लगे। और फिर तभी डोरबेल बजी। डिलीवरी वाला आया। लिसा ने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन इंटरकॉम खराब था। महिला चोर ने दरवाजा खोलकर खुद को घर की मालकिन बताया और डिलीवरी वाले को भगा दिया। लिसा की उम्मीद टूट गई। फिर अचानक उन्होंने ड्रिल मशीन लाकर दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। 3 घंटे तक कोशिश की, लेकिन दरवाजा अड़िग रहा। गुस्से में महिला चोर ने लात मारी और फिर अचानक डोरबेल दोबारा बजी। इस बार पुलिस वाला आया। लंबे बालों वाला चोर बाहर गया और नहाने का बहाना बनाकर पुलिस को टालने लगा। और फिर जैसे ही पुलिस ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि यहाँ शोर हो रहा है,